हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें अपन 9 से 15 मार्च 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। लास्ट में आपको एक दोस्तों प्रश्न पूछूंगा, उसका भी जवाब आपको जरूर देना है। तो आइए देखते हैं। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस और गोरैया दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस और ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। पहला क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों थर्ड स्थान भारत को प्राप्त हुआ है हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026। तो बात करें अपन जो हुरन ग्लोबल लिस्ट 2026 में ये 15वां संस्करण है और 308 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर भारत रहा है। चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर। इसी रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में आयोजित 10वें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों भारत ने जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद जो गुजरात है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल का मैच जो है आपके न्यूजीलैंड को हराकर, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो यहाँ पे दोस्तों ये खेला गया था। और यहाँ पे दोस्तों मैन ऑफ द मैच तो रहा था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे थे और मैन ऑफ द जो सीरीज रहे थे वो संजू सैमसन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके छपेगा, स्टार लगा लीजिए। और ये जो इसका आयोजन हुआ था वो श्रीलंका और भारत के संयुक्त जो है, जो आयोजन हुआ था संयुक्त कंट्री के रूप में श्रीलंका में और भारत में इसका आयोजन होता है। और 10वां संस्करण है टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी पुरुष। आइए देखते हैं एडिशनल फैक्ट। तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ये दोस्तों आपके संजू सैमसन ने जीता। और मैन ऑफ द मैच जो रहे थे वो रहे थे जसप्रीत बुमराह। और बात करें अपन, भारत ने दोस्तों 3 बार, कितनी बार? 3 बार जो आपके है वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें बात करें अपन, पहला हो गया 2007, 2007 हो गया। और उसके बाद अपन बात करें 2007 के बाद, 2007 के बाद आपके हो गया 2024, 2024 में। और 2024 के बाद आपकी बात करें 2026, तो ये 2026, तो 3 बार दोस्तों भारत ने आपके वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का फर्स्ट देश बन गया है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनेगा कि जो भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और यहाँ पे दोस्तों 255 रन बनाए थे। और फाइनल में 255 रन बनाने वाली जो पहली टीम बन गई है भारतीय जो टीम है, वो सबसे बड़ा स्कोर बनाया है इतिहास में फाइनल टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लेप्रोसी कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये दोस्तों चिली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो चिली दोस्तों लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं या कुष्ठ रोग, तो लेप्रोसिया कुष्ठ जो रोग है इसको
खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश और अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बन गया है। इस बीमारी को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश जो आपके है वो है जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन है। और लेप्रोसी को दोस्तों हैंसन रोग, इसे क्या कहते हैं? हैंसन रोग भी इसे कहते हैं, हैंसन रोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चिली की कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो दोस्तों, सेंटियागो इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारत सरकार किस स्थान पर ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट स्थापित करेगी? तो लक्षद्वीप दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो लक्षद्वीप की बात आई है, तो लक्षद्वीप को दोस्तों जो आपके लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो चैनल है वो डिवाइड करता है। कौन सा? तो 9 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, ये लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती, कवरत्ती और जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय, मिनिकॉय, इसको दोस्तों जो अलग करने वाला चैनल है वो है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है मम्मी, मम्मी यानी मालदीव और जो मिनिकॉय है इसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल है वो करता है अंडमान और निकोबार द्वीप को। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, कैपिटल है कवरत्ती। नेक्स्ट, किन राज्यों ने नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों बैन लगाया है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो है आपके नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। तो ये राज्य ने लगाया है, तो दोस्तों भारत को भी पूरे राज्यों में दोस्तों इसको बैन लगाना चाहिए। बहुत ही शानदार पहल है। और दूसरे देशों के द्वारा भी दोस्तों ये लगाया गया है। पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया और उसके बाद दोस्तों कंफर्म नहीं है, शायद फ्रांस ने लगाया था। तो ये दोस्तों अच्छी पहल है, जिससे क्या होगा, जो 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए दोस्तों ये पहल शुरू की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शिकागो एलुमुनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो केवी सुब्रमण्यम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम जो दोस्तों केवी सुब्रमण्यम है, भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोस्तों ये हैं, और रह चुके हैं। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। अमर्त्य सेन की बात आई दोस्तों। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन दोस्तों इंडियन इकोनॉमिस्ट है, भारतीय अर्थशास्त्री है, और इन्हें दोस्तों जो इंडिया का हाईएस्ट हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न, तो भारत रत्न दोस्तों इन्हें मिला था। भारत रत्न, तो भारत रत्न दोस्तों इन्हें मिला था 1999। तो दोस्तों 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला है। और इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार जो आपके जो नोबेल मेमोराइज प्राइज है इकोनॉमिक के अंदर दोस्तों 1998 के अंदर दोस्तों इन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या किया था, नोबेल पुरस्कार जीता था, नोबेल पुरस्कार जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे ईरान का नया सुप्रीम लीडर सर्वोच्च नेता चुना गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी, मोस्तबा, जो मोस्तबा मोस्तबा खमेनी है दोस्तों, मोस्तबा खमेनी, इसे दोस्तों ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी, क्या नाम था? अयतुल्ला, अयतुल्ला जो खमेनी है, इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों उसके बेटे मोस्तबा जो खमेनी है, इनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। इजराइल इजराइल प्लस अमेरिका और द्वारा जो आपके है ईरान पे दोस्तों ऑपरेशन लॉइन रोर, कौन सा? ऑपरेशन लॉइन रोर, जो शेर की दहाड़ अभियान जो है आपके के बाद ये बदलाव हुआ है।
मुस्तफा खमेनी को दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, नया सुप्रीम लीडर चुना गया। पहले थे अयातुल्ला खमेनी, उनके बेटे को अब यहाँ पे आपके सुप्रीम लीडर बनाया गया है। नेक्स्ट है सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना, तो यूक्रेन दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत दूसरे स्थान पे है, भारत का स्थान है सेकंड, और वहीं हथियारों का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है अमेरिका, कौन है, अमेरिका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मां से शिशु में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है, तो डेनमार्क दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। कैपिटल की बात करें तो कोपनहेगन दोस्तों डेनमार्क की कैपिटल है, और डब्ल्यूएचओ ने यह घोषणा की है कि मां से शिशु में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है डेनमार्क। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने इस देश के साथ संयुक्त अभ्यास लामितिए 26 में भाग लिया, तो सेशल्स इसका ठीक आंसर हो जाएगा। सेशल्स की कैपिटल की अपन बात करें तो विक्टोरिया दोस्तों इसकी कैपिटल है, विक्टोरिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने किस नाम के एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, तो टीम कल्कि इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। महिला जो सरपंचों के स्थान पर उनके पतियों के हस्तक्षेप को रोकना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया, तो दिल्ली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, तो नेपाल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बालेंद्र शाह पेशे से एक रैपर और इंजीनियर है, रैपर प्लस इंजीनियर हैं, और उन्होंने चुनाव में पूर्व पीएम जो फॉर्मर पीएम केपी शर्मा है, केपी शर्मा ओली, इन्हें दोस्तों हराया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेपाल, नेपाल की बात करें तो काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, प्रधानमंत्री हैं सबसे कम उम्र के बालेंद्र शाह। नाटो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो कोल्ड रिस्पॉन्स इसका ठीक आंसर हो जाएगा। स्वीडन में दोस्तों नाटो की बात करें, नाटो में अभी दोस्तों जो नवीनतम देश जो जुड़ा है जिसका नाम है स्वीडन, स्वीडन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। स्वीडन जो है नया देश से जुड़ा है 32 नंबर। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और यूएसए के मध्य एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, भारत और जापान के मध्य एक्सरसाइज है। नेक्स्ट महाराष्ट्र सरकार ने ससुन डॉग को विकसित करने के लिए किस देश की कंपनियों के साथ समझौता किया है, तो फिनलैंड इसका ठीक आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों ससुन डॉग, ससुन जो डॉग है इसको विकसित करने के लिए, यानी ससुन जो बंदरगाह है इसका दोस्तों जो मुख्य रूप से इसे दोस्तों जो मत्स्य फिश पालन है, मत्स्य पालन मछली पालन के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है ससुन डॉग। नेक्स्ट है बात करें अपन दोस्तों बंदरगाह की बात आई है, बंदरगाह, तो इसकी बात करें तो पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी तट है यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो बंदरगाह है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इधर दोस्तों अरब सागर है, और यहाँ पे आपके दोस्तों जो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात के अंदर ये बंदरगाह यहाँ पे है, और सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह। और यहाँ पे दोस्तों आपके मुंबई महाराष्ट्र में सबसे व्यस्तम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी दोस्तों मुंबई में है, और सबसे आधुनिक और सबसे गहरा। और मोरमुआ ये दोस्तों यहाँ पे गोवा के अंदर है, और न्यू मंगलोर ये यहाँ पे कर्नाटका के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों केरल में कोचिन अरब सागर की रानी जो है जो यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करें अपन पूर्व
तट के बंदरगाह की अपन बात करते हैं तो पूर्वी तट में दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे कोलकाता के अंदर आ जाता है हल्दिया बंदरगाह। और नदी के किनारे स्थित सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता में हल्दिया। पारादीप ओडिशा, यहाँ पे दोस्तों पारादीप के अंदर पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। और वहाँ पे यहाँ पे विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, ये भी दोस्तों ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तमिलनाडु में हो गया एनोर कामराजार बंदरगाह। फिर यहाँ पे चेन्नई के अंदर चेन्नई में आ गया सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और वियो चिदम्बरनार तुतीकोरिन, ये भी यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु में है। और यहाँ पे दोस्तों आपके अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर, सबसे नया प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किस भारतीय मंत्री को सम्मानित किया गया? जयंत चौधरी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 10 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 57 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का दोस्तों आपकी स्थापना दिवस बनाया है CIS अपने सेंट्रल इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी बल। तो CISF की अपन बात करें दोस्तों 1969 में दोस्तों स्थापना होती है और गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है इसके अधीन दोस्तों ये कार्य करता है। और हवाई अड्डे हो गए, हवाई अड्डा अ, हवाई अड्डे हवाई अड्डे हो गए, आपकी परमाणु सुविधाएं होगी, परमाणु सुविधाएं, और जो बंदरगाह है और मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो है, यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी का कार्य दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो साइन ऐप इसका ठीक आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट गंगा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नए क्रिमिनल कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? उत्तराखंड इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इस सूची में दोस्तों जो हरियाणा है वो सेकंड स्थान पे है। नए जो कानून थे दोस्तों वो आप अपन बात करें तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय जो आपकी नागरिक सुरक्षा संहिता था, और एक था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो BNSS BSA, ये दोस्तों जो नए कानून बनाए गए थे उनको दोस्तों लागू करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य, पहले स्थान पे राज्य है वो है उत्तराखंड। हरियाणा दूसरे स्थान पे है। जो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ध्यान में रखना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 2023 के अंदर दोस्तों ये अधिनियम इनमें चेंज किया गया था। ये दोस्तों BNS जो आया था ये आया था IPC के IPC के स्थान पर, और IPC के स्थान पे। और जो दोस्तों नागरिक सुरक्षा अधिनियम है ये आपके आया था CRPC के स्थान पे, CRPC के स्थान पे। और जो साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये दोस्तों रिप्लेस करता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको रिप्लेस किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका में 50 साल में पहली बार बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझेदारी की है? तो इसमें दोस्तों रिलायंस इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 13 साल से कोमा में पड़े किस व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो हरीश राणा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश ने यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्टिकल कॉरिडोर लॉन्च किया? उज्बेकिस्तान इसका ठीक आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका पार्टनर देश कौन है? तो इटली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल ने दोस्तों इस दौरान भारत द्वारा किए गए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका भी जिक्र किया था। नेक्स्ट है, NHAI ने किसके सहयोग से देश का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा।
तो इसरो की अपन बात करें तो स्पेस के लिए दोस्तों जो है कार्य करता है, इंडिया का नेशनल स्पेस एजेंसी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें अपन जो वी नारायणन है, वी नारायणन, ये दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हैं। इसरो के द्वारा दोस्तों अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट जो 2026 प्रोग्राम है, ये इसरो से रिलेटेड प्रोग्राम है और इसमें दोस्तों जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात के किस स्थान से किया? तो नवसारी दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो 22 मार्च को दोस्तों आपके 22 जो मार्च है इसको विश्व जल दिवस बनाया जाता है। वर्ल्ड जो आपके वाटर डे बनाते हैं 22 मार्च को, इसको दोस्तों आपके बनाया जाएगा क्या जल महोत्सव 2026, ये नवसारी गांव से बनाया जाएगा और इसकी थीम जो है टैगलाइन है गांव का उत्सव देश का उत्सव। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किस ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो जेवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरम नचमा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का दोस्तों जो केगा, कर्नाटक का दोस्तों केगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटों को रखने वाली हेरिडिटरी जो पियर्स व्यवस्था को समाप्त किया है? तो ब्रिटेन दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अब प्रधानमंत्री दोस्तों जो आपकी है कियर स्टारमर, कियर स्टारमर ने दोस्तों इस सरकार ने, कियर स्टारमर की सरकार है और इन्होंने दोस्तों ये जो व्यवस्था है, जो फैसिलिटी है, इसको समाप्त कर दिया। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन बी स्वाम ड्रोन का संबंध है दोस्तों शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल का। नेक्स्ट है, 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्थान पे आपकी है लद्दाख। देश की पहली खुले तौर पर क्यूअर सांसद बनने वाली आपके मेनका गुरुस्वामी का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो तृणमूल कांग्रेस इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए हाल ही में समझौता किया? तो आपके ऑप्शन ए इंडोनेशिया इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके ब्रह्मोस मिसाइल है, ये आपकी क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत और जो रूस है, भारत और रूस के संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है, डेवलप किया है। नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ओडिशा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया था पीछे ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत किसे पॉली उमरीगर अवार्ड क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो शुभमन गिल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9 से 15 मार्च के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे दोस्तों अंत में एक क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, जनगणना जो 2027 सेंसस 2027 है, ये दोस्तों आपके दो मेस्कोट का अनावरण इसमें किया गया है। दो जो मेस्कोट है शुभंकर है, इसका अनावरण किया गया है। इन दो शुभंकरों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।